अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मेडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब सफ़ा नंबर 33 प्यार की उजरत पढ़ेंगे, उसके सवाल जवाब को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 33 में चलते हैं। प्यार की उजरत, इसको सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल जवाब हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लिया जाए। उजरत मतलब बदला में। हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो कुछ बदला चाहते हैं, है ना। किसी की मुलाजमत करते हैं तो तनख्वाह मिलती है। तो क्या प्यार की भी उजरत है कुछ? और ख़ास करके वो प्यार जो बेमिसाल है, अनमोल है, माँ बाप का प्यार। ठीक है, यही इस कहानी का थीम है कि माँ बाप के प्यार की उजरत क्या कोई अदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने से ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आएगा। चलिए, बेलौस मोहब्बत माँ बाप की होती है। आगे, आसिम 13 साल का एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ज़्यादा सवाल करने वाला तालिब इल्म था। उसे पढ़ने लिखने और नई नई चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक़ था। हर दिन वो अपने वालिदैन और टीचरों से नत नए सवालात करता था। आसिम के हमजोली इसके क्यों और कैसे से काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन उसके रियाजी के उस्ताद उसकी इस आदत से न सिर्फ बहुत खुश थे बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी करते थे। आसिम के वालिद दूर शहर में काम करते थे। हफ्ते 2 हफ्ते में जब वो घर वापस आते तो आसिम उन पर सवालों की बौछार कर देता। आसिम के वालिद बहुत ही इत्मीनान से उनके तमाम सवालों का जवाब देते थे। एक दिन आसिम के साथ अजीब वाक़या पेश आया। आसिम जब स्कूल से घर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा खाना खाने के बाद धोबी की दुकान से अपने अब्बू के प्रेस किए हुए कपड़े ले आना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसिम ने कहा, ठीक है माँ, मैं ले आता हूँ। ये कहकर वो धोबी की दुकान की तरफ चल पड़ा। आसिम धोबी की दुकान पर गया तो धोबी ने आसिम को कपड़े के साथ कागज़ का एक टुकड़ा भी दिया जिस पर लिखा था 4 पैंट उजरत 20 रुपये, 4 शर्ट कीमत 20 रुपये, कुल कीमत 40 रुपये। तो उसके वालिद साहब के 4 पैंट 4 शर्ट को इस्त्री करने के लिए और धोने के लिए दिया गया था, या जिस मकसद के लिए भी दिया हो, धोने के लिए या इस्त्री करने के लिए। तो 40 रुपया लगा। वो 40 रुपया उसमें लिखा हुआ था। अब यहाँ से इस बच्चे के जहन में क्या ख्याल आया, देखिए आगे चलते हैं। आसिम ने माँ के हाथों में कपड़ों का बंडल और कागज़ का टुकड़ा देते हुए पूछा, माँ धोबी ने ये कागज़ का टुकड़ा क्यों दिया? माँ ने समझाया, बेटा धोबी ने इस पर अपनी मेहनत की उजरत लिखी है जो हम उसे अदा करेंगे। आसिम को उजरत लेने के लिए धोबी का ये तरीका बहुत पसंद आया। थोड़ी देर बाद आसिम घर के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गया। उसकी निगाह खिलौने की एक दुकान पर पड़ी। उसने खिलौनों की दुकान में एक खूबसूरत हवाई जहाज़ देखा। उसका दिल इस खिलौने के लिए मचल गया। वो खिलौने की दुकान में दाखिल हुआ और पूछा, अंकल इस हवाई जहाज़ की क्या कीमत है? दुकानदार ने जवाब दिया, बेटा इसकी कीमत 50 रुपये है। आसिम के पास जहाज़ खरीदने को पैसे नहीं थे। उसने कहा, अंकल मैं कल ये जहाज़ खरीदूंगा, किसी दूसरे को ना बेचें। दुकानदार मुस्कुराया और अपने काम में मशगूल हो गया। दुकान से जाते जाते भी आसिम जहाज़ को ही देखता रहा। आसिम बाज़ार से घर वापस आ गया था, लेकिन उसका ज़हन जहाज़ में लगा हुआ था। घर के किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। बार बार वो जहाज़ उसकी निगाहों के सामने आ जाता था। वो रात भर इस जहाज़ के ख़रीदने की तरकीबें सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी बड़ी रकम इकट्ठा की जाए। अचानक उसके जहन में कागज़ के उस टुकड़े का ख्याल आया जिस पर धोबी ने अपनी मेहनत की उजरत लिख रखी थी। उसने सोचा कि पैसा इकट्ठा करने का ये बेहतरीन तरीका है।
दूसरे दिन आसिम स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर लिखा, बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के लाने के 10 रुपये, धोबी की दुकान से कपड़ा लाने के भी 10 रुपये, घर के दूसरे कामों के 30 रुपये, कुल 50 रुपये। ये रुपए हर हाल में आज ही अदा कर दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। आसिम ने कागज़ के टुकड़े को माँ के कमरे में रख दिया और स्कूल चला गया। तो बेचारा भोला भाला बच्चा था, सीधा साधा। उसने देखा कि इस तरह से पैसा मिलता है तो इसने भी अपना आजमाया। आगे शाम को स्कूल से वापस आते ही आसिम अपनी माँ के कमरे में गया। मेज़ पर कागज़ के टुकड़े के साथ 50 रुपये का नोट देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। आसिम ने नोट जेब में रखा और कागज़ उठा लिया। कागज़ को करीब से देखा तो उस पर कुछ और ही इबारत लिखी हुई थी, 13 साल की देख रेख और परवरिश की उजरत। यहाँ देख है, रेख नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कुछ नहीं, रेख को उड़ा दिया गया है मेरे हिसाब से। और यहाँ असल में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। बेटे से माँ का सवाल है कि 13 साल की देख रेख और परवरिश की उजरत, ज़ीरो, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए सैकड़ों रातें जागने की उजरत, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी तालीम और दवाओं का मुआवजा, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क। इस उजरत को जब भी तुम्हारी मर्जी हो अदा कर सकते हो। माँ भी तेज थी, बेटा इतना तेज तो माँ, जाहिर सी बात है कि माँ है। इस तहरीर को पढ़ते ही आसिम के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो माँ के पास गया और कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान माँ बाप का कर्ज और एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता, कभी नहीं। उनका प्यार और उनकी खिदमत अनमोल हैं, बेलोस हैं और उसको किसी चीज़ से बदलने का सोचना भी गुनाह है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आसिम ने 50 रुपये का नोट जेब से निकाला और माँ को वापस करने लगा, लेकिन माँ ने कहा, बेटा ये 50 रुपये तुम्हारे, तुम्हें इनकी ज़रूरत है। बेटी की मासूमियत और शर्मिंदगी को देखकर ममता तड़प उठी और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। अबरार अहमद आज़मी की लिखी हुई ये कहानी तो बहुत पसंद आई, अच्छी कहानी है, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी बच्चों। इससे सबक लीजिएगा, हर चीज़ को पल्ले में तौला नहीं जाता। कुछ लोग तो अल्लाह के एहसानात को भी तौलने लगते हैं, अफसोस का मुकाम। माँ बाप के एहसानात को तौला नहीं जा सकता, उनका बदला तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अब सवाल जवाब में हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले तो अल्फाज मानी है। हमजोली मतलब साथी, दोस्त। रियाजी हिसाब। हौसला अफजाई मतलब हिम्मत बढ़ाना। मशगूल मसरूफ़। रकम रुपए पैसा। उजरत मजदूरी के बदले कुछ लेना या देना। बौछार लगातार यके बाद दिगरे, यानी कि सवाल करना। सवालों का बौछार मतलब लगातार सवाल करना। यके बाद दिगरे सवाल करना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। इबारत मतलब तहरीर। मासूमियत मतलब भोलापन। अनमोल मतलब कीमती, जिसकी कीमत नहीं लगाया जा सके, इतना कीमती। धोबी क्या काम करता है बच्चों? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है ना। धोबी क्या करता है, आप लोग बता दीजिए जल्दी से। और हम भी अपने बुक में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बच्चे ने लिखा है धोबी कपड़े धोता है। चलिए, तो हम भी आपके लिए वही लिख देते हैं, जवाब तो सही है। धोबी कपड़े धोता है। क्या आपने कभी धोबी को घाट पर कपड़े धोते देखा है? जी हाँ, जी हाँ, देखा है। आसिम कितने साल का था? 13 बरस का। उसके सवालों से कौन परेशान रहते थे? उसके हमजोली परेशान रहते थे। धोबी ने आसिम को कपड़े के साथ क्या दिया, उस पर क्या लिखा था? धोबी ने आसिम को कपड़े के साथ यहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा दिया या एक कागज़ दिया
जिसमें उजरत लिखी थी। आगे, किस चीज को खरीदने के लिए आसिम का दिल मचल उठा? खूबसूरत और खिलौना हवाई जहाज को खरीदने के लिए आसिम का दिल मचल उठा। आसिम ने अपनी माँ को रुपए क्यों वापस कर दिए? क्योंकि वो शर्मिंदा था, उसे गलती का एहसास हो गया था। बेटा, इसकी कीमत 50 रुपये है। ये जुमला किस कहानी से लिया गया है? कहानी का उन्वान क्या है? प्यार की उजरत से लिया गया है। ये बात किससे कही? दुकानदार ने आसिम से कही। किसकी कीमत बताई जा रही है? वो क्या वो चीज खरीदी गई? हवाई जहाज। खिलौने की कीमत। जो खरीदी नहीं जा सकी। किताब में जहाँ तक कहानी है वहाँ में तक यही बात आ रही है कि खरीदी नहीं गई, ठीक है। लेकिन 50 रुपया मिल गया था बच्चे को। अब उसके आगे क्या किया उसने वो यहाँ है नहीं, इसलिए हमने नहीं ही इस्तेमाल किया। मैं आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। ये जुमला किस कहानी से लिया गया है? प्यार की उजरत से। मुतकल्लिम कौन है? आसिम मुतकल्लिम है। किसका कर्ज अदा नहीं हो सकता और क्यों? वालिदैन का। क्योंकि उनका प्यार और खिदमत अनमोल और बेलौस होते हैं। वो सवाल करता था अपने वालिदैन और टीचर से नत नए हर दिन। क्या होगा इसका? वो अपने वालिदैन और टीचर से हर दिन नत नए सवालात करता था, है ना। या वो हर दिन अपने वालिदैन और टीचर से नत नए सवालात करता था। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बुक में देख लीजिएगा। वैसे हम एक मिनट हम देख ही लेते हैं क्या है। बेरब जुमले के लिए बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जुमला सही होने से नंबर मिल जाएगा। टीचरों को भी यही चाहिए। ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि हू बहू बुक के अंदाज में जुमला हो। जुमले को सही तरतीब में लिख दिया गया और उससे बात मुकम्मल वाज़े हो जा रही है तो जवाब सही है। चलिए, तो हम पीछे नहीं देखते हैं, यहीं से हल करते हैं। वो अपने वालिदैन और टीचर से हर दिन नए सवालात करता था। ये बाद में वो जो है बाद में भी आ सकता है। अपने वालिदैन टीचर से हर दिन वो नए सवालात करता था। इस तरह से भी हो सकता है। बहरहाल चल पड़ा वो धोबी की दुकान की तरफ। वो धोबी की दुकान की तरफ ये कहकर चल पड़ा। अच्छा, ये कहकर वो धोबी की दुकान की तरफ चल पड़ा। ये भी सही होगा, ठीक है।
ये कहकर वो, हाँ ये कहकर आगे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल ये जवाब सही है। हवाई जहाज़ देखा उसने खूबसूरत खिलौनों की दुकान में। उसने खिलौनों की दुकान में एक खूबसूरत हवाई जहाज़ देखा। तरकीबें सोचता रहा जहाज़ खरीदने की। वो रात भर जहाज़ खरीदने की तरकीबें सोचता रहा। हो गई है गलती बहुत बड़ी मुझसे माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलिए आगे शहर का जुमला बनाना है। चलिए, कलकत्ता एक बड़ा शहर है। आदत, रास्ते में सिग्नल देखकर चलने की आदत अच्छी है। इत्मीनान, वालदा की बातों से आसिम को इत्मीनान हुआ। मेहनत कभी रायगां नहीं जाती। सब्जी ज़रूर खाया करो। मुज़क्कर मुअन्नस, सवाल, मेरा सवाल, उसका सवाल, उसने सवाल किया। सवाल मुज़क्कर है। रात हुई, उसकी मासूमियत उसकी परवरिश भी मुअन्नस है। हो गया। उर्दू जमा, सवाल का सवालें नहीं होता है इसका, ठीक है। उस्ताद का उस्तादों, वाक़या का वाक़यों, खिलौना का खिलौने भी होगा, खिलौनों भी होगा, दोनों होगा। किस्मतों, तरकीबें भी होता है, मुस्तमिल है। खुशियों और खुशियाँ भी इस्तेमाल होता है। इबारतें भी इस्तेमाल होता है, इबारतों भी इस्तेमाल होता है। रातें, मेरी माँ के उन्वान से 10 सत्र लिखिए। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा। क्लास 5 में हैं तो बहुत मुश्किल तो नहीं है। मेरी वालदा बड़ी नेक खातून है, सौम सलात की पाबंद है, नमाज रोज़े की पाबंद है, दिन भर घर के काम में मसरूफ़ रहती हैं, हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं, दादा दादी के साथ अच्छा सलूक करती हैं। उनकी वजह से हमारा ख़ानदान एक खुशहाल ख़ानदान है। माँ हम लोगों को पढ़ने के लिए प्यार से बुलाती हैं, हमारे काम को करवाती हैं, हम कोई पसंदीदा खाना बनाने के लिए कहते हैं तो बना देती हैं, नए कपड़े लेके देती हैं,
हम बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। माँ की मोहब्बत बेलौस होती है, अनमोल होती है, जिसका कोई बदला नहीं। किस तरह से लिख लीजिएगा, लिखने की जगह नहीं थी इसलिए हमने लिखने से गुरेज किया, आपको बता दिया। उम्मीद है कि सबक पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर अच्छा नहीं लगा, आपको पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रिस्पांस ज़रूर आएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, है ना। बहुत कम लाइक मिलता है, अगर लाइक ज़्यादा मिले तो बहुत दूर तक वीडियो जाए। इतना कम आप लोग लाइक करते हैं, पता नहीं क्या बोला जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।